होगी होगी। पूरा रासीन बढ़िया वाला कतई चकाचक, नीचे तो ऊपर तक ले एक बार। है भाई, ठीक है। हमारे पास जो है ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। अब सुनने में ये आया कि अभी हाल फिलहाल में जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ गणित का, वो बहुत टफ लगा बच्चों को। ज्यादातर चीजें सुनने में ये है जी, ठीक है। तो हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप उस क्वेश्चन के बारे में भी लिख सको जिसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पता नहीं। मतलब आपके पास एग्जाम में जो है मेन रास्ते हैं कि कोई चीज आप पे बिल्कुल नहीं आती, आप क्या करेंगे, उसे जू का तू छोड़ आएंगे, ठीक है। आपको ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा हैंडल कर सकें जरूर, जो आप पे बिल्कुल नहीं आते। और वो कैसा है, मैं इस मॉडल पेपर में से देखो, ये जो ट्रिक है इसमें तो चलती नहीं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सिर्फ जो आप जिनके आंसर लिखो रिटर्न में, उनमें ये ट्रिक काम कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका कोई सा भी खंड उठाओ यहां से, ठीक है, वो आपको करना। क्वेश्चन नंबर 2 में सभी खंड हल करने, क्योंकि तो आप क्या कर सको, ऐसा लिखो भाई प्रश्न नंबर 2, ठीक है। उसके बाद इसका खंड कह लो, उत्तर बढ़ाओ, इसमें लिखो दिया है। उस कंडीशन में जब आपका कुछ नहीं आ रहा था तो आप लिखेंगे क्या दिया, कोस इनवर्स अंडर रूट 2, ठीक है, यो दिया। और मतलब इसी का ही हमें क्या करना, मान ज्ञात करना। तो आप इतना लिख सको इससे। इसके बाद क्या पैटर्न है, इसके बाद वो सूत्र है जो आपके याद अगर हैं बाय चांस, जैसे 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री का कोई सूत्र आपके याद हो कि भाई √2 किसकी वैल्यू है, ठीक है। √2 जो है वो कोसेक 45 की वैल्यू होगी। अब इसे यहां फिर इसके बाद इसमें रखेंगे कि कोसेक इनवर्स कोसेक 45, और वैल्यू आ जाएगी इसकी 45 डिग्री। ये है इसका आंसर। ऐसे आप इतना जो है लिख सकें उस क्वेश्चन में। ये तो थोड़ा छोटे टाइप का क्वेश्चन था। अब मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले रहा, उसमें आप ज्यादा लिख सको। जैसा क्या क्वेश्चन, इसका ही दूसरा उदाहरण है, आप यहां लिखो प्रश्न नंबर 2 का खंड जो है और इसमें लिखो उत्तर। उत्तर में अब आप क्या लिख सकें, अवकल समीकरण यहां लिखो दिया है, अवकल समीकरण क्या, d² dx² प्लस 5x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 6y बराबर log x। और यहां लिखो फिर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, आपको कोटि ज्ञात करनी, और फिर क्या ज्ञात करनी, घात ज्ञात करनी। तो इतनी इस टाइप से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकें मेन एग्जाम में, इतना करके छोड़ काम हो। इसके बाद क्या पैटर्न है, अगर आपके सूत्र याद है कि हाँ भाई घात और कोटि कैसे निकले हैं, जैसे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है या फिर, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो घात का लव है, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है या अवकलन है वो कहलावा है कोटि। जैसे ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल है, तो यहां इसकी कोटि जो है वो 2 होगी, और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी घात क्या होगी 1। आपके सूत्र याद है तो आप सूत्र के बारे में बतावें, और उसके बाद जो वैल्यू है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करें, पर इतना काम कर सकें आप यहां तक। जब मन ने क्वेश्चन हल नहीं करा था तब इतना काम उसमें कर सकते हैं 1 नंबर में। रही बात
तीसरे का खंड दिखाऊं अगर मैं आपको करके, आप इस चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि पर्सन नंबर 3 और इसका क्या है, उत्तर लिखें। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन इतने एक है कि परंतु आच्छादक नहीं है। तो यहां लिखे दिया है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो फलन है एफ वो है एन से एन में, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। क्या ज्ञात करना या फिर दिखाना, ठीक है, या सिद्ध करना, एफ एक्स एक ही है तथा एफ एक्स आच्छादक नहीं है। इतना लिख सकें आप, इतनी राइटिंग कर सकें बिना आपके क्वेश्चन हल करना नहीं आता तो पेपर में देख के इतना लिखें। इसके बाद क्या है, सूत्र है। सूत्र आपको पता हो अगर कि एक ऐसी आच्छादक क्या है तो इसके बाद लिख दो, उसे अप्लाई करके टोटल वैल्यू निकाल दो। या तो इतना क्वेश्चन आप हर जो है पेपर में हर क्वेश्चन के लिए इतना आंसर लिख सकते हैं। ये इसकी खास बात है इस वीडियो की। आप हर खंड में ऐसी प्रैक्टिस करें, जितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, किसी एक खंड को हल करना, इस एक खंड को हल करके दिया है करके ये आंसर में लिखें बना के। कैसा है, जैसे ये 2 हो जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर यहां 7 लिखो, इसका उत्तर लिख लो। उत्तर में क्या लिखो, दिया है 7वें का फर्स्ट, क्या दे रखा, ए 221 01 -1 130। मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है आपको, a² - 5a + 6i। तो इसमें आपको क्या करना, पहले a की वैल्यू काट दो, a² की सॉरी, फिर 5a करो, फिर 6i की, जो i की वैल्यू है उसके साथ 6 की मल्टीप्लाई करो। इस तरीके से आप अगर सूत्र जानते हो अवयव का तो यहां फिर सूत्र लिखो में, उन्हें अप्लाई करके आंसर काट सको। पर इतना आप इसमें नोट कर सको फर्स्ट में, और सेकंड में भी आप नोट करो, ए बी 2 सममित अवयव हैं, दिया है पर्सन नंबर 7 का सेकंड। इसमें क्या करना, ए बी 2 सममित अवयव हैं तो यहां लिखो, दिया है ए व बी सममित अवयव हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। आप समझ रहे मेरी बात, ये चीज आपके आंसर में आएगी। अगर इसके बाद आप सूत्र जानते हो तो सूत्र लिखो, और इसके बाद अगर सूत्र जान रहे तो उसे फिर अप्लाई करो, ठीक है। यहां पे सूत्र का प्रयोग कर दो, फिर आपका उत्तर यहां तक आ जाएगा। आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी चीजें लिखने को जरूर मिलेंगी। ऐसा नहीं होना कि आप खाली छोड़ हो। इसके बाद आप क्या कर सको, इसके बाद आप फार्मूला लिख सको, जैसा भी याद करके थोड़ा सा अदल बदल के जैसा भी आप लिख सको, ऐसा लिखो, आप कॉपी भरने लायक हो जाओगे, ठीक है। और ये चीज आपको पता ही है कि बहुत जरूरी है पास होने के लिए, ठीक है। बस इसीलिए जो वीडियो थी, ताकि जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं करा जिन्होंने मैथ में, और सीबीएसई वाले पेपर को देख के ये दिक्कत है कि हाँ भाई कोई क्वेश्चन अगर हार्ड होगा तो उसमें हम क्या कर सकें, तो इतना कर सको आप। बाकी अभी 2 दिन की छुट्टी है,
इस बीच में आप क्या करें, फार्मूलों की एक पूरी लिस्ट बना लें और उन फार्मूलों को याद करें, क्योंकि इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप है फार्मूला। आप फार्मूला अप्लाई करो कि हाँ कौन सा फार्मूला लग रहा, एक है कि दिखाने खातर F1 इजिकल टू F2 लेके चलेंगे और F(x1) इजिकल टू F(x2) लेके चलेंगे और उसे दिखाएंगे x1 इजिकल टू x2 के। कोई भी वो ले लो जिसमें अगर आपको फार्मूला याद है तो इस पैटर्न के बाद अब उसमें फार्मूला नोट करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका हल आ जाएगा। गलत सही थोड़ा बहुत, गलत फार्मूला अप्लाई करो, गलत सही थोड़ा बहुत हल निकाल लो, तो आपको थोड़े बहुत भी नंबर जरूर मिलेंगे जो आपकी पास होने में मदद करेंगे। क्लियर है बात? यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को भी हैंडल करें जो आप पे नहीं आते, कुछ मात्रा में जरूर। ठीक है, बात अच्छी लगी तो हमें बतावें, और अगर इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही तो वो भी कमेंट में जरूर बताओ। थैंक यू सो मच।